उमा शंकर जी बिगुल बच चुका है और ऑफिस का उद्घाटन हो गया है। आप प्रभारी हैं नंदनगरी से, कोऑर्डिनेटर हैं, तो क्या लगता है कि मतलब इस समय जो विचारधारा वोटरों की इधर जा रही है? मनवर, आपने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश और इस विधानसभा का कोऑर्डिनेटर होने के नाते मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं उसके आधार पर माननीय बहन जी के नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश की कमेटी में और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नेतृत्व में हमने जो प्रत्याशी का सिलेक्शन किया है उसके क्राइटेरिया और मानक बहुजन समाज पार्टी के हमेशा से अलग रहे हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का आप देखते हैं कभी मैनिफेस्टो नहीं आता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो मैनिफेस्टो है इस देश में संविधान को संपूर्णतः लागू करने का उद्देश्य है। और जब जिस दिन देश में संविधान पूरी तरीके से लागू हो जाएगा उस दिन इस देश के अंदर महिलाओं के साथ, बैकवर्ड क्लास के साथ, SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ न्याय होना शुरू हो जाएगा। मानव दूसरी चीज मानव, दिल्ली प्रदेश के अंदर जो ये मनवादी सोच की आज के टाइम पे सरकार चल रही है, जिसने एक ही मुद्दा रखा है कि हम आपको बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। मानवर, हमारा कहना है ना हमें बिजली फ्री चाहिए ना पानी फ्री चाहिए। आप हमारे बच्चों को आप गवर्नमेंट जॉब दीजिए, सरकारी नौकरियां दीजिए, हमें हम लोगों को उस प्रकार का रोजगार प्रोवाइड कराइए जिस प्रकार से पहले होता था। आपने हमारे लोगों को अपंग बनाने की कोशिश की है जिस प्रकार से आपने दिल्ली के अंदर ठेकेदारी प्रथा और प्राइवेटाइजेशन लागू किया है, जिससे सरकारी नौकरियां पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। मानव, आज हमारे SC ST OBC माइनॉरिटीज के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, किसी प्रकार को किसी व्यक्ति के लिए नौकरी नहीं है। मैं कहता हूँ आप हमें नौकरी दीजिए, हमें सरकारी नौकरियां प्रोवाइड करवाइए और हम अपने आप बिजली पानी का बिल पे कर देंगे। कहीं भी बिजली पानी का बिल, हमारा बिजली का बिल आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है, सभी लोगों का आ रहा है। ये सिर्फ दिखाने के दूर के सुनहरे जो सपने दिखाते हैं वही है मानव, इसके अलावा कुछ नहीं है मानव। हमारे बीच में TR गौतम जी भी हैं। TR गौतम जी, आप बहुत अरसे से काम कर रहे हैं और आपको नंदनगरी जैसा एक क्षेत्र दिया जाता है, तो इस समय वोटरों की क्या मनसा, वोटरों को कैसे समझाएंगे आप? इस बार BSP सरकार बनेगी। वोटरों को समझाने के लिए हम उनको जो बहन जी के काम हैं जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने किए हैं, और दूसरा जो यहाँ कमियाँ रही हैं इनके, ये जो लोगों को भिखारी बनाने की जो उन्होंने व्यवस्था रख दी है उसको हम वोटरों को समझाएंगे। स्वाभिमान के साथ लोग जिए, रोजगार लोगों को मिले, स्कूल अच्छे हों, शिक्षा अच्छी मिले, ये काम लोगों को हम समझाएंगे और लोगों की समझ में आएगा। और बहन जी के काम चूँकि वो देख चुके हैं, बहन जी का शासन देख चुके हैं, इसलिए वो इस बात पर विश्वास करेंगे। पन्नालाल जी हमारे बीच में हैं और पन्नालाल जी, जिस तरीके से आप बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, सब लोग जो अभी तक बात आई है कि वो बहन जी पे टिके हैं और अपना आप दिल्ली के अंदर काम करना नहीं चाहते हैं, तो आप इस सीट को कैसे जिताएंगे, बहन जी की झोली में कैसे डालेंगे? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल से सभी साथियों को जय हिंद बोलना चाहूँगा। तो हम सभी साथियों ने बहन जी की जो बात कही है वो तो बिल्कुल सच है कि हम बहन जी बोलो बोलो। हाँ, तो बहन जी के दिशा निर्देशों पे ही काम होता है। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि आप इस सीट को कैसे लें, इसी ही सीट नहीं पूरी दिल्ली में एक अलग काम चल रहा है। हमें भीख में कुछ नहीं चाहिए, जो बिजली पानी का मुद्दा जो आता है, भीख में कुछ नहीं चाहिए, हमें रोजगार और सम्मान चाहिए साथियों। क्योंकि रोजगार और सम्मान मिलेगा हम तो बिजली पानी सब कुछ पे कर देंगे। दूसरी बात और मैं बात बताना चाहूँगा कि जो ये बिजली पानी का मुद्दा है पूरी दिल्ली में फैला हुआ है, और ये बिजली पानी का मुद्दा कहाँ से इन लोगों ने संविधान के तहत SC ST आयोग होता है, उसका विकास फंड होता है, जो SC ST के ऊपर ही वो फंड खर्च होता है। पहले हमारे कांग्रेस सरकार ने ने कॉमनवेल्थ गेम में भी उस फंड को यूज किया, और जिस दिन से केजरीवाल पूर्ण बहुमत की सरकार में आया, पूर्ण बहुमत की सरकार में आई है आप सरकार, उन्होंने उस दिन से ये जो SC ST विकास बोर्ड का पैसा है, जो फंड है, उसको सभी में उसको डिवाइड किया जा रहा है।
वो जबकि हमारे सभी के ऊपर गरीब दबे कुछ लोगों के ऊपर खर्च होना चाहिए, न कि बड़े बड़े शेठ साहूकार हैं उनको भी पानी का फायदा मिल रहा है। ये चीज देखिए, हमारे यहाँ पर 25 गज में कितने लोग रहते हैं? कम से कम 20 लोग। 25 गज की बिल्डिंग में 20 लोग रहते हैं। 20 लोग उस पानी का जो फ्री के पानी का मुद्दा जो है उसका फायदा नहीं उठा पाते, ना ही बिजली का फायदा उठा पाते। कौन उठा पाता है? जो 500 गज की कोठी में रह रहा है। 500 गज की कोठी में 2 बुढ़िया बुड्ढे रह रहे हैं, उसमें पानी भी वो लिमिटेड यूज करेंगे और बिजली भी लिमिटेड यूज करेंगे। उसका फायदा उनको मिल रहा है, हमारा पैसा उधर जा रहा है। मैं सबको लोगों को यही मैसेज दे करके पार्टी की बात को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मनोज जी, जिस तरीके से आपको यहाँ जिम्मेदारी मिली है और जिम्मेदारी के साथ साथ हेमा जी को यहाँ से टिकट मिला है, तो आप वोटरों से क्या अनुरोध करेंगे? वोटरों को यहाँ को पता है, वोटर जो यहाँ के हैं उन्हें सब कुछ पता है कि यहाँ पे किस प्रत्याशी को जिताना है, किसको नहीं जिताना है। चाहे वो एनसीडी का करप्शन हो या यहाँ के चाहे दिल्ली पुलिस हो या फिर यहाँ पे पार्किंग ठेका हो, यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे और इस यहाँ की पब्लिक को सब पता है। तो उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें खुद पता है कि किस प्रत्याशी को जिताना है और किस प्रत्याशी को नहीं जिताना है। तो आप इतने धुरंधरों के बीच में अपना आज स्थान कहाँ समझ रहे हैं? देखिए, मैं माई बर्थ नंदनवी से हूँ, तो मुझे यहाँ की जितनी भी जितना भी बुनियादी ढांचा है इस बारे में वो सब कुछ पता है कि यहाँ पे क्या है, क्या नहीं है, क्या चल रहा है। और जो यहाँ के धुरंधर हैं उन्हीं को हम चैलेंज करने आए हैं, उन्हीं को हम यहाँ से सत्ता से हटाने आए हैं, उसको नहीं चेंज करना है। क्योंकि जिसका जितना वोट होगा वही यहाँ पे राज करेगा। क्योंकि अभी तक इन्होंने जितना भी जो आज तक इन्होंने किया है, एक ही चीज़ है, रिंकू जी 10 साल से यहाँ पे निगम पार्षद है और आज तक नगरी कोई हालत नहीं बनी। इससे पहले भी रोडों पर कोई ऐसी यहाँ परेशानी है, दिक्कत है, कुछ नहीं है। यहाँ पे स्टंप लगाने के 20-20 रुपये मांग लिए जाते हैं। ठीक है मनोज जी, बहुत बहुत बढ़िया बात। उमा शंकर जी, बहन जी ने युवाओं पे ही इस बार गेम खेला है, युवाओं को भी भागीदारी दी है और 50% की भागीदारी दी है। अब जिम्मेदारी आपकी बनती है, किस तरीके से एमसीडी में बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी? हाथ में हाँ। मैं आपको पूरी बात से अवगत कराऊंगा सर। हाथ में हाँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसी आपको बता दूं सबसे पहले माननीय बहन जी का जो आदेश है, इस शासन प्रशासन में जो मनोहर कांचन साहब ने अदा दिया था कि आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम और बोर्ड से लेंगे सीएमपीएफ। और बहन जी का आदेश है कि 50% युवाओं को और महिलाओं को हिस्सेदारी हमें शासन प्रशासन पार्टी के संगठन में और टिकटों के वितरण में करना है, जो कि आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा। और दिल्ली में उसी बहन जी के प्लान के तहत आपके बीच में नंद नगरी वार्ड से युवा प्रत्याशी श्रीमती हेमा जी को हमने आपके बीच में लेकर के आए हैं, जिनको बड़ा जनाधार मिल रहा है और लोग कसम भी कर रहे हैं। इनका परिचय भी ब्रीफ परिचय में दे देता हूँ। श्रीमती हेमा जी पोस्ट ग्रेजुएट और यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एस्पायरेंट है, आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। मैंने इनसे विनम्र निवेदन किया कि आप समाज की सेवा करना चाहते हैं। बहन जी भी आईएएस की तैयारी कर रही थी, उस टाइम घर से निकली और निकल करके भारत के सबसे बड़े राज्य के संख्या के आधार पर 4 बार वहाँ की सीएम समझाया, इनको बात हुई इनसे, क्योंकि इनके दिल में कहीं ना कहीं वो सामाजिक दर्द है, वो पीड़ा है जो इस देश के अंदर महिलाओं के साथ, एससी एसटी ओबीसी बुजुर्गों के सभी लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनको सभी को सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए माननीय हेमा जी से रिक्वेस्ट किया और वो तैयार हुई और तैयार होकर के हम ये वादा करते हैं कि हेमा जी ने इतनी बड़ी मेरी बात मान करके जिम्मेदारी लेकर के नंद नगरी वार्ड से अपने आप को वार्ड प्रभारी बनाया गया है यहाँ से, और इनकी सीट निश्चित तय है। चुनाव लड़ेंगी और बड़े ताकत के साथ लड़ेंगे। आपसे वादा है कि कंधे से कंधा मिला करके सभी लोगों से आह्वान है कि कंधे से कंधा मिला करके इनका साथ दें। हम लोग 24/7 अवेलेबल रहेंगे। इस प्रकार माननीय मनोज जी ने भी बताया
इसी प्रकार से आज धांधली हो रही है, छोटे छोटे कामों के लिए 10-10, 20-20 रुपए लेकर के लोगों का शोषण किया जा रहा है। ये सभी काम बंद किए जाएंगे और जनता के सेवा के लिए 24/7 हेमा जी और उनके पति श्री मनोज जी और दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी के लोग और सीमापुरी विधानसभा की पूरी टीम और नंदनगरी वार्ड की पूरी टीम 24/7 बहुजन समाज पार्टी के लोग और यहाँ के प्रत्याशी प्रभारी सभी लोग कार्यकर्ता लोग यहाँ के वार्ड की जनता के लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़। हेमा जी, आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? सर, मैं युवाओं के लिए यही संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे मैं आगे आई हूँ वैसे आप लोग भी आगे आए और ये एक क्रांति है कि जिस तरीके से युवाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ेगी उसी तरीके से क्रांति आएगी, लोगों की सोच बदलेगी और नए चेहरे नजर आएंगे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.